यूट्यूब पे कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद लिखें और इसको आप सब्सक्राइब करें और इन नोटिफिकेशन को आप टर्न ऑन कर लें फॉर अपडेट्स एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ फहदरिन, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज कराची। टुडे वी डिस्कस अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके आउटसाइड जो प्रेशर है उसके इक्वल हो जाए। सो बॉइलिंग पॉइंट हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर, के लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो आउटसाइड प्रेशर के इक्वल हो जाए। वेपर प्रेशर हम कहते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स एट इक्विलिब्रियम विद लिक्विड फेज। वेपर वर्ड की मीनिंग यही है कि जो लिक्विड से गैस के मॉलिक्यूल्स बनते हैं किसी भी टेम्परेचर पे, उन गैस के मॉलिक्यूल्स की कंडीशन को हम कहते हैं वेपर्स, और उनकी वजह से लिक्विड की उस वेपर्स की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर। एक्सप्लेनेशन, जब भी किसी लिक्विड को हीट किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उस लिक्विड का जो एवापोरेशन रेट है, एवापोरेशन एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड की सतह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं उस प्रोसेस को एवापोरेशन कहते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उन गैस के मॉलिक्यूल्स बनने वाला जो प्रोसेस है, जो रेट है, जो इवापोरेशन का रेट है वो तेज हो जाता है, और जिसकी वजह से वेपर्स ज़्यादा बनते हैं। जब वेपर्स ज़्यादा बनते हैं ज़्यादा टेम्परेचर पे तो उनका जो प्रेशर बनता है वो भी ज़्यादा होता है। सो हम कहते हैं कि हीटिंग द लिक्विड द वेपर प्रेशर विल इंक्रीज एंड द इवापोरेशन रेट आल्सो इंक्रीज। When liquid is heated, their kinetic energy will increase, which also increase evaporation rate. Kinetic energy molecules की बढ़ेगी, evaporation rate बढ़ेगा, and vapor pressure, और vapor pressure भी बढ़ेगा। When vapor pressure become equal to outside pressure, जब vapor pressure liquid का outside pressure के equal हो जाएगा, bubbles of vapors are formed, उस liquid के अंदर bubbles बनना शुरू हो जाएंगे, और हम कहेंगे कि अब ये liquid जो है वो boil हो रहा है। जब भी आपने फिनोमेना ऑब्जर्व किया होगा, जब भी कोई लिक्विड हम गर्म करते हैं, जब वो बॉयल होता है तो उसके अंदर से जरूर बबल्स निकलते हैं। वो एक्चुअली जो बबल्स बनते हैं वो वेपर्स होते हैं। इवापोरेशन रेट इतना फास्ट हो जाता है कि उस लिक्विड के अंदर ही गैस फॉर्म में वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है, और वो गैस जो है बबल के फॉर्म में उस लिक्विड में से बाहर निकलती है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, जब जो बाहर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 1 एटमॉस्फेयर और 760 टार है, उतने बराबर हो, और उस कंडीशन पे हम किसी भी लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व करें कि वो क्या टेम्परेचर है जिस पे ये लिक्विड बॉयल हो रहा है, और उसका आउटसाइड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, नॉर्मल प्रेशर हो जो 760 टार है, तो उस बॉइलिंग पॉइंट को नाम दिया जाता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। Normal boiling point when outside pressure is atmospheric pressure means 760 bar और 1 atmosphere। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मैक्सिमम जो होता है ऑन अर्थ सरफेस, जैसे ही अर्थ सरफेस से हम अबोव जाएंगे या बिलो जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। जैसे ही हम माउंटेन पे जाएंगे या और ज्यादा हाइट पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। ग्राफ के फॉर्म में हम वाटर की बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से ग्राफ है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर और टेम्परेचर का क्या आपस में रिलेशन है, कितने टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो आउटसाइड प्रेशर के बराबर होता है। अब आउटसाइड प्रेशर है 760 टार, वाटर को हीट करेंगे, उसका वेपर प्रेशर ऑब्जर्व करते जाएंगे और वो टेम्परेचर नोट करेंगे जहाँ पे वाटर का वेपर प्रेशर आउटसाइड प्रेशर मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, और वो 760 टार है। तो ग्राफ डायग्राम द वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर ग्राफ हमने बनाया, लोअर साइड पे टेम्परेचर और यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। हमें वाटर का वेपर प्रेशर 760 टार तक ले जाना है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हम उसको हीट करते जा रहे हैं। तो हमने ऑब्जर्व किया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 760 टार हो रहा है। तो उसका मकसद ये हुआ कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है वो बॉयल होता है।
और ये बॉइलिंग पॉइंट वाटर की कहलाती है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जो आउटर प्रेशर हमने लिया है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टार लिया है। नाउ द इफेक्ट ऑफ आउटसाइड प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ये याद रख लें कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आउटसाइड प्रेशर के। जितनी बॉइलिंग पॉइंट जितना आउटसाइड प्रेशर बढ़ाएंगे उतना जो है बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ेगा। सो आउटसाइड प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी, आउटसाइड प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये मैंने लिखा है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटसाइड प्रेशर। कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। एट माउंटेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लेस देन 100, कि जैसे ही हम माउंटेन पे जाएंगे उस वाटर को हम बॉयल करेंगे, उसका टेम्परेचर नोट करेंगे कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल नहीं होगा, 100 से कम में होगा, क्योंकि जैसे हम माउंटेन पे जाएंगे मींस कि अर्थ सरफेस से अबोव जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अर्थ सरफेस पे मैक्सिमम प्रेशर 760 टार होगा, जैसे हम अबोव जाएंगे तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। अब आउटर प्रेशर मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कम हो रहा है तो हम कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी, और ये ऑब्जर्व फिनोमेना है। बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन 760 टार, और वहां पे जो फूड है उसको पकाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वहां पे 100 से बिलो है। पानी जो है वो इतना गर्म नहीं होगा, मींस 100 से उसका टेम्परेचर कम होगा, तो फूड भी जो है स्लोली कुक होगा, इतना फास्टर कुक नहीं होगा। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट के हवाले और आउटसाइड प्रेशर के हवाले से, कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जिनको अगर हम नॉर्मल प्रेशर पे बॉयल करें तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, उनमें से दूसरे कंपाउंड बन जाते हैं, वो कंपाउंड अपनी असल हालत में नहीं रहता। फिर हम क्या कहते हैं कि ऐसे लिक्विड्स को बॉयल करने के लिए, बॉयल हम इसलिए करते हैं उसको कि फॉर एग्जांपल 2 से 3 लिक्विड हैं वो आपस में मिक्स्ड हैं, हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर को सेपरेट आउट करें विद द हेल्प ऑफ बॉयलिंग, क्योंकि हर लिक्विड एक खास टेम्परेचर पे बॉयल होता है। तो ऐसे लिक्विड जो डिकम्पोज हो जाएंगे उनको नॉर्मल प्रेशर पे तो हम सेपरेट आउट नहीं करेंगे, और सेपरेट आउट करने को कहते हैं डिस्टिलेशन। तो उसको हम क्या करेंगे कि उसका आउटसाइड प्रेशर जो है वो रिड्यूस कर देंगे, ऐसे कंटेनर में डालेंगे, उसका जो आउटसाइड प्रेशर है वो कम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्लोज कंटेनर में हमने डाल दिया, इस क्लोज कंटेनर के अंदर से हमने एयर कम कर ली, पंप आउट कर ली सक्शन ट्यूब से, सक्शन पंप से, तो उसके अंदर प्रेशर जो हो गया वो 760 टार से कम हो गया। और जब प्रेशर कम होगा उसके अंदर तो वो लिक्विड जो है वो जल्दी बॉयल होगा, क्योंकि आउटसाइड प्रेशर मींस कि उस कंटेनर के अंदर जो हमने प्रेशर एडजस्ट किया है वो डिक्रीज कर लिया है। Certain liquid decompose below its boiling point and are distilled. Distilled means separated out at a reduced pressure. For example, glycerin जो है वो 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिकम्पोज हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, ग्लिसरीन डिस्टिल्ड एट 50 टार, बहुत कम प्रेशर 50 टार पे जो है इसको डिस्टिल किया जाता है, और उसकी बॉइलिंग पॉइंट 210 डिग्री सेंटीग्रेड आती है, जबकि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मीन 760 टार पे ग्लिसरीन की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 290 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसपे वो ग्लिसरीन डिकम्पोज भी हो जाता है। तो इसी वजह से हम उसको रिड्यूस प्रेशर पे सेपरेट आउट करते हैं, बॉयल करते हैं। अब बात करते हैं प्रेशर कुकर के हवाले से। प्रेशर कुकर जो कंटेनर है, अब कुछ स्टूडेंट्स के डिफरेंट थॉट्स होते हैं, एक्चुअली ये होता है कि प्रेशर कुकर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर के अंदर कोई फूड बनाया जा रहा है, वो 50 मिनट्स ले रहा है, तो वही अगर प्रेशर कुकर हम ले जाएं ऑन द माउंटेन तो वहाँ पे भी वो 50 मिनट्स ही लेगा, क्योंकि अब जो प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बन रहा है वही उसका आउटसाइड प्रेशर कंसीडर किया जाता है, वही उसका अपना एनवायरनमेंट होता है, उसको टाइटली क्लोज किया जाता है। तो इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उस प्रेशर कुकर के ऊपर इफेक्ट नहीं करता। तो इसीलिए प्रेशर कुकर को चाहे हम माउंटेन पे ले जाएं चाहे ऑन अर्थ सरफेस ले, वो वही रिजल्ट देगा, वही टाइमिंग देगा जो यहाँ पे फूड तैयार करने के लिए टाइम ऑन अर्थ सरफेस लग रहा है। तो उन्होंने लिखा प्रेशर कुकर हैज नो इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट्स आउटसाइड प्रेशर इज एज द कंटेनर प्रेशर, जो कंटेनर के अंदर प्रेशर होगा वही उसका आउटसाइड प्रेशर कंसीडर किया जाता है। अब प्रेशर कुकर के अंदर फूड जो है वो जल्दी क्यों बनता है, जबकि प्रेशर कुकर की मीनिंग ही यही है कि उस कंटेनर के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है।
अब वाटर के अंदर जो भी फूड तैयार किया जा रहा है, कंटेनर के अंदर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है इजीली स्केप आउट नहीं होते, मींस के बॉयल नहीं होते। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट जो है विद इन द प्रेशर कुकर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होती है, तो वो पानी ज़्यादा गर्म होता है। जब पानी ज़्यादा गर्म होता है तो जो उसके अंदर फूड प्रिपेयर किया जा रहा है वो भी जल्दी कुक हो जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा हीट मिल रही होती है। बेनिस्बत बाहर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थी, इफेक्ट्स थे इसके, कि इफेक्ट ऑफ आउटसाइड प्रेशर ऑन दी बॉइलिंग पॉइंट। और ये आपने आज डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम और इफेक्ट्स ऑफ आउटसाइड प्रेशर के हवाले से सीखा। कुछ जो है डायग्राम के हवाले से एक और कॉन्सेप्ट है, मैं क्लियर कराना चाहूँ। दो कंटेनर हैं, कंटेनर ए है, कंटेनर बी है। इसके अंदर 100 ml H2O है, इसके अंदर भी 100 ml H2O है। और प्रेशर जो है इन दोनों के ऊपर सेम है, वो 1 एटमॉस्फेयर है। अब वाटर जो है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा। अगर इस कंटेनर ए को जो हम हीट का सोर्स दे रहे हैं, उस हीट के सोर्स का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसको जो हम कंटेनर को हीट दे रहे हैं वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर कहा जाए कि कौन से लिक्विड का ज़्यादा टेम्परेचर होगा, लिक्विड ए का या लिक्विड बी का, तो ये आपने माइंड में रखना है कि ये दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे है, तो दोनों 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल होंगे, चाहे हम उसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हीट दें या इसको हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हीट दें। क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा हीट इसको दे रहे हैं 2000, 3000, तो एक्चुअली 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ये लिक्विड रहेगा। जैसे ही 100 से टेम्परेचर अबव जाएगा तो ये लिक्विड फॉर्म नहीं रहेगा। तो इसका मकसद ये हुआ कि लिक्विड फॉर्म में इसका मैक्सिमम टेम्परेचर जो आ सकता है एट नॉर्मल प्रेशर, तो वो इसका भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा टेम्परेचर एट बॉइलिंग, और इसका भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा एट बॉइलिंग। तो इस हवाले से आपने ये भी ऑब्जर्व किया कि लिक्विड की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम ही रहती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हवाले से, चाहे हम हीट उसको ज़्यादा दें या कम दें। हाँ, इससे ये फर्क पड़ सकता है कि ये जल्दी बॉयल होगा, ये थोड़ा देर से बॉयल होगा इसकी निस्बत से। मगर जब दोनों बॉयल हो रहे होंगे लिक्विड, तो लिक्विड फॉर्म में इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 100 होगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो इसकी जो सरफेस के लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस फॉर्म में चले जाएंगे, तो वो फिर लिक्विड नहीं रहेंगे। इसी वजह से लिक्विड का टेम्परेचर 100 रहेगा। यहीं पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह।